नमस्कार दोस्तों। चार्ट सेटिंग और चार्ट एनालिसिस वीडियो के सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखिए मैंने पिछले वीडियो में कैसे चार्ट की सेटिंग करते हैं और टूल्स को कैसे लगाते हैं, कौन कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करके बता दिया था। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से मेन इंडिकेटर्स होते हैं और मेन कौन कौन सा इंडिकेटर होते हैं वही मैं आपको बताऊंगा और उनका यूज क्या होता है। देखिए इतना डीपली वो बताने का भी कोई मतलब नहीं होता है। आप जब यूज़ करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इंडिकेटर का काम क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ मेन जो इंडिकेटर्स मैं यूज़ करता हूँ स्पेशली, ठीक है? वो पहला मैं करता हूँ ईएमए, ठीक? दूसरा करता हूँ आरएसआई। आरएसआई के साथ मैं एमएसीडी भी यूज़ कर लेता हूँ, एमएसीडी। तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। और उसके साथ कभी-कभी मैं दोस्तों बोलिंगर बैंड यूज़ करता हूँ। चौथा इंडिकेटर बोलिंगर बैंड, ठीक? और बोलिंगर बैंड मैं केवल यूज़ करता हूँ इतना इंडिकेटर, ठीक है ना? और वैसे तो होते बहुत सारे हैं इंडिकेटर, लेकिन नॉर्मल जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, देखिए ये तो मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। और अदर्स में एक आ जाता है सुपर ट्रेंड, ठीक? सुपर ट्रेंड। छठवां जो वीवेप आता है, ठीक? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस करके आता है, ठीक है ना? ये आ जाता है। और सातवां, कई लोग ईएमए की जगह पे ना सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए बोलते हैं, या ओनली एमए भी कोई बोलता है। एमए का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज। इतना इंडिकेटर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं, ठीक? तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं कि ईएमए क्या है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक? ईएमए क्या होता है दोस्तों? ईएमए को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या आपको चार्ट में जो दिखेगा ना एक्चुअल में, मतलब इन यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एफएक्स पे। और ईएमए क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, जब मैं ईएमए डालूंगा ना तो ईएमए की जगह पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आता है। देखिए ये क्या होता है ना कि मान के चलिए ईएमए क्या होता है उसके बारे में मैं समझा देता हूँ, ठीक? अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते, ये एक इंफॉर्मेशन लाइन मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक का कितने कैंडल्स हैं दोस्तों? ये आपका 46 बार है, ठीक है? 46 बार है। या इसको यहाँ पे नहीं करते हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक का कर लेता हूँ, ठीक? कितने कैंडल्स हैं? 22। अब ईएमए का काम क्या है? ईएमए क्या करता है ना दोस्तों, मतलब ये 22 कैंडल्स इस पे मत देखिए। वैसे तो यूज होता है 9 ईएमए, 21 ईएमए, 35 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए आपको इसमें मिलेगा। मतलब आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, या मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं यही 200 ईएमए। 9 ईएमए और 20 ईएमए का जो यूज करते हैं इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं स्विंग ट्रेडिंग, उसमें क्या है, आधे घंटे का भी टाइम फ्रेम यूज कर लेते हैं लोग, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम या 1 आवर्स का टाइम फ्रेम। और लॉन्ग टर्म के लिए ना दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यूज करते हैं, वो करते हैं 50 ईएमए, 100 ईएमए और 200 ईएमए। जैसे मान के चलिए कि मुझे 2-3 साल के लिए कोई स्टॉक लेना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है ना ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो इसमें देखिए मैं कोई स्टॉक्स जो है यूज करूंगा। वैसे तो मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा हूँ, लेकिन कोई स्टॉक्स जो है यूज करूंगा और बोल दूंगा कि इस तरीके से देखिए ये जो 200 ईएमए के ऊपर है, तो इसका व्यू बुलिश साइड का बन रहा है, तो इस तरीके से आप लेना मत नॉर्मली, ठीक है ना? कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन यहाँ पे या डेरिवेटिव जो भी कॉल्स ऑप्शन पुट ऑप्शन, इसका कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं करता और नहीं आपको कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए ईएमए क्या होता है, ईएमए मैंने बता दिया। ईएमए जो होता है नॉर्मली, देखिए ईएमए का मेन काम क्या है? ईएमए एक आपको
सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह काम करके मतलब ईएमए का मेन काम जो होता है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, पहला चीज यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको। ईएमए का मेन काम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है। ईएमए, ठीक है ना। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का होता है। आइडेंटिफिकेशन का होता है ट्रेंड आइडेंटिफिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए मैंने अभी जो है ना टू 20 EMA 9 EMA लगाया हुआ है। तो देखिए 9 EMA, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये जो है 20 EMA है, तो ये एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है ना, तो इसको सपोर्ट लेकर के फिर वापस ऊपर को चला जाता है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि ये देखिए जब ये आपका 9 EMA के ऊपर है, या मतलब इस लाइन के ऊपर है, ठीक है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये एक तरह से बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। वहीं पे इस लाइन के नीचे, यानी कि ईएमए लाइन के नीचे होता है ना, तो ये बियरिश ट्रेंड में होता है। बियरिश ट्रेंड में होता है। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको इतना समझ में आ गया कि ईएमए का काम क्या होता है। ईएमए का यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। दूसरा मतलब आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि बुलिश ट्रेंड, मार्केट का बुलिश ट्रेंड चल रहा है या बियरिश ट्रेंड चल रहा है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। और नॉर्मली ईएमए होता क्या है, तो ईएमए जो होता है ना, ईएमए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 9 EMA लगाया हुआ है, 20 EMA लगाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा, ईएमए लगाते कैसे हैं वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ईएमए लगाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ईएमए पे क्लिक करना होता है। ईएमए पे क्लिक करने के बाद जो डिफॉल्ट आता है वो 9 EMA आता है। तो देखिए ये एक बार दोबारा मैंने ईएमए डाला, यहाँ पे ईएमए डाला। ईएमए डालते ही यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। अब यहाँ पे डिफॉल्ट जो आता है ना दोस्तों, वो 9 EMA का आता है। अब इसमें क्या है कि ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट ये गोल्ड का है, और यहाँ जब ये 9 EMA को के रिस्पेक्ट में ही मार्केट जो है नीचे गिरता आ रहा है, और जैसे ही ये 9 EMA के ऊपर गया तो मार्केट जो है एक बुलिश मोमेंटम, मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो इससे आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा कि एक ये ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई या ट्रेंड को बताता है, बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, इतना समझ में, इतना तो बताता है ये एक सपोर्ट का भी काम करता है। आप लोग देख पा रहे होंगे। अब सपोर्ट का काम करने के लिए मैं 9 EMA को नहीं बोलूंगा। सपोर्ट का काम करने के लिए ना आपको क्या करना है कि एक अलग से और ईएमए यहाँ पे लेना। ठीक। अच्छा, इसमें ईएमए के अंदर क्या क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने ईएमए को ओपन कर लिया। ये देखिए लेंथ दिया है 9, जो 9 कैंडल का एवरेज है। अब ईएमए क्या करता है ना दोस्तों, ईएमए और मूविंग एवरेज दोनों का एक ही काम है। मूविंग एवरेज भी होता है। मतलब ये क्या है ना, ईएमए क्या है ना, मूविंग एवरेज का थोड़ा सा एडवांस पैटर्न है। एडवांस पैटर्न का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, 9, यहाँ पे 9 है, तो 9 कैंडल का जो 9 कैंडल का एवरेज होता है ये। लेकिन इसमें ना जो स्टार्टिंग के कैंडल है, स्टार्टिंग के कैंडल इन द सेंस कि अभी का जो कैंडल है उसका वेटेज ज्यादा लेता है, और एंड ऑफ मतलब लास्ट वाले कैंडल का वेटेज जो है कम लेता है। तो ये क्या करता है ना, मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन देता है किसी भी ट्रेंड को पकड़ने में। ट्रेंड इन द सेंस ये हुआ कि मान के चलिए कि कोई भी हमें, जैसे मान के चलिए मेरे को यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है ना नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है इसके ऊपर। जैसे इसके नीचे का फॉर्मेशन होता है किसी कैंडल का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाइंग कर लूंगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन देता है। वहीं पे अगर मैं मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, मूविंग टाइम या एमए टाइप कर देता हूँ। एमए टाइप करते ही यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज आ जाएगा। ठीक। अब दोनों का कलर सेम है, तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, सॉरी। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है ना, ये वाली येलो वाली लाइन, येलो वाली जो लाइन है दोस्तों, ये वाली, ये आपका एमए है, यानी कि मूविंग एवरेज है। और ये जो है ना, ये आपका ईएमए है, ये वाली ईएमए है।
दोनों को मैंने 9 EM मतलब 9 EMA और 9 MA ही लिया है, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो MA है ना, इसके ऊपर है, इस लाइन के मतलब EMA के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि ये इतना 9 कैंडल है, ठीक है। तो 9 कैंडल का एवरेज हो गया, तो 9 कैंडल का जो भी मतलब प्राइस होगा, ठीक है ना, उसका एवरेज हो गया। तो 9 कैंडल का प्राइस, 9 कैंडल प्राइस अपॉन 9, ठीक है ना, ये आपका। और उसी उसी के बेस पे ये लाइन जो है मतलब येलो वाली जो लाइन है ड्रॉ किया है। और इसमें क्या होता है ना, ईएमए में दोस्तों, ईएमए में सिंपली क्या होता है कि ईएमए में क्या होता है ना कि ये स्टार्टिंग के कैंडल को पहले, स्टार्टिंग का जो कैंडल होगा ना, इसका वेटेज पहले मतलब ज्यादा लेता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो ये लास्ट के कैंडल होंगे ना, उसको थोड़ा सा कम वेटेज मतलब उसको कम लेता है। तो उससे क्या होता है ना कि रिएक्शन बहुत जल्दी देता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों 9 EMA मतलब दोनों दोनों में ही मैंने 9 EMA ही लगा रखा है, 9 कैंडल का ही ले रखा है। लेकिन ये नीचे है, इसका मतलब ये हुआ ना कि देखिए, अब नीचे इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रेड यानी कि सेलर ज्यादा एक्टिव है, तो उस केसेज में ये नीचे जो है ना मतलब आ गया है। वहीं पे अगर मान के चलिए कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये 9 मूविंग एवरेज से ऊपर दिख रहा है, यानी कि मतलब ये ग्रीन कैंडल का भी वेटेज ज्यादा है, इसलिए ऊपर दिख रहा है। तो इन दोनों देखिए, इसमें क्या होता है ना कि मूविंग एवरेज का जो यूज होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए आप मतलब कोई भी ट्रेड अगर मतलब ट्रेड करते हो, या कोई भी जैसे कोई भी स्टॉक लेना है, डेरिवेटिव लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि साल 2 साल, डेरिवेटिव तो साल 1.5 साल के लिए कोई लेता नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही बोल दिया। जैसे कोई स्टॉक लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो आप मूविंग एवरेज का यूज करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, या मतलब इंट्राडे ट्रेड करते हो ना, तो ईएमए का यूज करो। उसमें क्या होता है ना, आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। आपको क्लियरिटी, जो क्लियरिटी है ना, बहुत जल्दी मिल जाती है कि हाँ, यहाँ से मार्केट जो है नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, मतलब बाय और सेल का सिग्नल जो है ना, इजीली आपको वहां पे मिल जाता है, जल्दी से मिल जाता है एज कम्पेयर टू एम ए। ये तो आपका मूविंग एवरेज और ईएमए मतलब डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब क्या करते हैं कि मूविंग एवरेज को हटा देते हैं, मूविंग एवरेज और ईएमए दोनों एक ही है, ठीक। मैं अभी आपको मतलब मैंने बता दिया। अब ईएमए पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग, और अगर मान के चलिए कि कोई लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड मतलब करना चाहता है, या कोई स्टॉक सर्च कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसके ईएमए की जगह पे आप मूविंग एवरेज यूज करके आप नॉर्मली इसी प्रोसेस को फॉलो करो, और लगा के आप लॉन्ग टर्म का कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट हम लोग ईएमए पे अभी फोकस करते हैं। अब देखिए क्या है ना कि ईएमए हो या मूविंग एवरेज हो, ये तो आपका बुलिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड में चल रहा है या बेरिश ट्रेंड में चल रहा है, ये पता मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब क्या है ना कि ईएमए को ही हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरफ फॉलो कराना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, होता है कि आपको क्या करना है, सिंपली एक और ईएमए यहाँ से ले लेना है, ठीक। मैंने ले लिया, अब उसको आप अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब ड्रॉ कर सकते हो। मतलब मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ इन द सेंस कि कितने कैंडल, यानी कि आप 20 या 30 कैंडल्स का एवरेज निकाल के ड्रॉ कर सकते हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आपको जो बेटर लगे, ठीक। वो सारा कुछ आता है एक्सपीरियंस पे, ठीक है। नॉर्मली क्या है ना कि नॉर्मली लोग यूज करते हैं वो 21 EMA या 20 EMA यूज करते हैं। मान के चलिए कि कोई इंट्राडे ट्रेड कर रहा है, या फिर आपका स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं कि वो 20 EMA का जो यूज करते हैं, वो एक तरह से सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह करते हैं। और जो 9 EMA का यूज करते हैं, वो ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 20 EMA डाल देंगे, ठीक। अब उसमें एक चेंजेस करना होगा आपको। इस सोर्स की जगह पे ना आपको HCL3 मतलब हाई लो क्लोज, ये इसका थ्री थ्री इन द सेंस ना कि मतलब हाई लो क्लोज का एवरेज, ठीक है ना, ये चूज कर लेंगे। और यहाँ स्मूथिंग लाइन वैसे हम लोग चूज करते नहीं है, ठीक है ना। तो SMA ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आएगा भी नहीं। और यहाँ पे ना 20 EMA का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 20 EMA जो है,
20 EMA जो है यहाँ पे इसके नीचे आ गया एक तरह से। तो आप मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसका ट्रेंड जो है पॉजिटिव चल रहा था और इसके नीचे मैंने 20 EMA ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही मार्क मतलब कोई भी कैंडल इसके नीचे फॉर्मेशन करती है तो वहां उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और क्योंकि देखिए इसमें ये माना जाता है कि अगर 20 EMA को उसने ब्रेक कर दिया तो रिवर्स मतलब जो ट्रेंड है ना उसका ट्रेंड का रिवर्सल इन द सेंस कि ट्रेंड जो है उसका बुलिश टू बियरिश होने का चांस मतलब बन रहा है, तो वहां से आप एग्जिट हो जाओ। ठीक है ना, जस्ट ये आइडेंटिफिकेशन है। तो 20 EMA मैंने लगा दिया। 20 EMA लगाते ही आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे आ गया तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे। ठीक है ना, बुलिश ट्रेंड में थे तो आप वहां से एग्जिट हो जाओ। अब आपको वेट करना है कंफर्मेशन का। अब हाँ, एक चीज और है, ईएमए आपको कैसे देता है कंफर्मेशन कि हाँ वहाँ मतलब ट्रेंड जो है अब चेंज हो रहा है, यानी कि मतलब ट्रेंड यानी कि बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है बुलिश ट्रेंड था, बुलिश बेरिश ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे नॉर्मली, और उसके बाद 9 EMA ना यहाँ से क्रॉस कर गया। किसको? 20 EMA को। जब 9 EMA 20 EMA को क्रॉस करता है ना तो एक तरह से माना जाता है कि यहाँ से अब जो है ट्रेंड आपका चेंज होने वाला है, ये अब बेरिश से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, ये माना जाता है। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया कि आपका ये में किस किस काम आता है। पहला तो आता है ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन में, बाय एंड सेल सिग्नल। ठीक है ना, डाइवर्जन कन्वर्जन। डाइवर्जन कन्वर्जन का इन द सेंस कि जब भी क्रॉस ओवर होता है, मतलब जब भी क्रॉस ओवर का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसको हम कन्वर्जन या डाइवर्जन बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो जब भी क्रॉस ओवर होता है तो उसमें हमारा जो ट्रेंड है ट्रेंड चेंज मतलब होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये हो गया। और एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मान के चलिए कि बेरिश ट्रेंड में है, चल मतलब मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में है, तो इसके जो 20 EMA है वो एक तरह से सपोर्ट का काम करता है। अगर इसके ऊपर क्रॉस करता है मार्केट तो सिंपली आपको वहां पे स्टॉप, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखना होता है। इसके ऊपर क्रॉस करता है तो ये चांस होता है कि मार्केट जो है वहां से रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहां से आपका जो ट्रेड होगा वो एग्जिट होगा और लॉस मतलब जो आपका लॉस होने वाला, ज्यादा लॉस होने वाला होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। ये हो गया। एक चीज और दोस्तों, कभी भी ईएमए ना सिंगल यूज नहीं करते हैं। कभी भी आपको मैं बता दूं कि कभी भी जब आप ईएमए यूज करो तो उसको हमेशा आप किसी ना किसी अदर इंडिकेटर के साथ यूज करो। श्योर मतलब जरूर यूज करो। जैसे कि मान के चलो कि इसके साथ आप ईएमए के साथ ना आप कौन से इंडिकेटर यूज कर सकते हो, तो ईएमए के साथ आप यूज कर सकते हो, ईएमए के साथ आप यूज कर सकते हो आरएसआई। आरएसआई क्या कर बताता है? आरएसआई बताता है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की कंडीशन। ठीक है ना। फिर एमएससीडी, एमएससीडी जो होता है दोस्तों ये बाय और सेल सिग्नल देता है। और सीसीआई, सीसीआई भी यही बताता है, एक ट्रेंड मतलब पॉजिटिव ट्रेंड है या आपका निगेटिव ट्रेंड है, इसको आइडेंटिफाई करके बताता है। तो इन मतलब ईएमए का जब भी यूज करो ना तो इसके साथ ही यूज करो तो आपको बेटर कंफर्मेशन मिलेगा। अदरवाइज देखिए ये धोखा भी दे सकता है। ठीक है ना, तो कभी भी कोई भी आप इंडिकेटर यूज करो, कम से कम दो इंडिकेटर एक साथ तो यूज करो ही करो। तो दोस्तों आज के लिए, अच्छा इसमें एक एक चीज और मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है ना, मैंने अभी 20 EMA और 9 EMA और 20 EMA के बारे में बताया, और ये बताया कि अभी जो जस्ट मैंने आपको बताया कि ये आपका स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन द सेंस स्विंग ट्रेडिंग, और इंट्राडे इंट्राडे ट्रेड में आप लोग 9 EMA 20 EMA का यूज कर सकते हो। वहीं पे आपको अगर कोई स्टॉक स्टॉक इन द सेंस मान के चलिए कि रिलायंस का स्टॉक हम लोग देख लेते हैं या आरबीएनएल देख लेते हैं। ठीक है, तो आरबीएनएल, मैंने आरबीएनएल का चार्ट ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ना मैं 200 EMA, अच्छा इसमें एक और आता है कि मल्टी ईएमए यहाँ पे आप लगा सकते हो, मल्टी मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। ये देखिए मल्टी मूविंग एवरेज मल्टीपल, तो इसको आप नॉर्मली लगा सकते हो। अब इसमें आप जैसे, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको लगाया ना तो देखिए आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टी मूविंग एवरेज मूविंग, सॉरी मूविंग एवरेज मल्टीपल। इसमें क्या है ना कि एक साथ 6 इंडिकेट मतलब एक साथ जो है ना 6 पीरियड यानी कि 14 का 14
14 पीरियड का, फिर 21 पीरियड का, 35 पीरियड का, 50 पीरियड का और 100 पीरियड का, फिर 200 पीरियड का। पीरियड इन द सेंस की कैंडल, ठीक है ना। कैंडल मतलब 14 पीरियड मतलब क्या हुआ कि 14 कैंडल का एवरेज, ठीक है ना। वहीं पे 200 का मतलब ये हो गया कि 200 कैंडल का एवरेज ये ला करके, मतलब ये ला करके लाइन जो है ड्रॉ कर दिया है। अब क्या है कि इसका, इसको आप नॉर्मली क्या है सिंगल सिंगल भी लगा सकते हैं। सिंगल लगाने के लिए आपको वही मूविंग एम ए टाइप करना है। एम ए टाइप करेंगे तो एम ए टाइप करना है। एम ए टाइप करने के बाद आपको, ठीक है ना, यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आप यहाँ पे, यहाँ से आप जैसे 9 लिखा है तो यहाँ पे 200 डाल सकते हो, ठीक है ना। और चेंज मतलब 200 डाल के फिर यहाँ पे HLC3 कर लो। और उसके बाद तो देखो एक नया मूविंग एवरेज। अब आप लोग एक चीज आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि देखिए ये जो है ना, अभी मैं ना एक काम करता हूँ, इसका ना कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक, मैंने कलर क्या किया, ग्रीन कर दिया या ऑरेंज कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो लगाया था ना अभी, मतलब एम ए मूविंग एवरेज लगाया था 200 और मूविंग एवरेज मल्टीपल लगाया था, तो वो दोनों एक ही लाइन पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए एक साथ आप ना 5-6 एक ही साथ लगा सकते हैं। आपको बार बार मतलब वो लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या है ना कि इतना ईएमए लगाने से, मूविंग एवरेज लगाने से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको क्या है लंबे टर्म मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी ट्रेड सर्च करना है तो सिंपल 20 ईएमए सॉरी 200 ईएमए लगा लो। तो इसको हटा ही देता हूँ मैं, 200 ईएमए मैंने लगा दिया। या और साथ में 50 एक और मैं ले लेता हूँ एम में, ठीक है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 50 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। 50 15 पीरियड 50 पीरियड का सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं ये कर लेता हूँ। ठीक, अब देखिए आरबीएनएल। देखिए दोस्तों मैं पहले ही बता दिया था कि कोई भी बाय और सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग बाय और सेल का सिग्नल मत समझना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आरबीएनएल का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। 200 मूविंग एवरेज और 15 मूविंग एवरेज मैंने लगाया है। तो यहाँ पे 200 और 15 50 टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गया है। कलर 200 का ऑरेंज है और 50 का ब्लू है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए मैंने आपको ये में बताया था कि जब भी क्रॉस ओवर होता है तो वहां से एक ट्रेंड का रिवर्सल माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 200 ईएमए जो है ना अभी इस 50 100 मतलब 50 100 नहीं 50 ईएमए के ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये जो है ना टर्मिनल में काफी तगड़ी सेलिंग चल रही है। तो इसमें आपको बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है। बाइंग की पोजीशन कब आपको बनानी है, जब 200 ईएमए को ये 50 100 ईएमए क्रॉस कर दे। जैसे कि जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ इधर। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं, कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर तो बना ही होगा। हाँ यहाँ यहाँ पे देखो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, ये देखो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 200 ईएमए है। अब 200 ईएमए को इसने क्या किया, क्रॉस क्रॉस किया है। 200 ईएमए को क्रॉस करने के बाद दोस्तों, ठीक है, अब जो कैंडल्स है ना, कैंडल्स भले आपके निगेटिव बन रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इसने 200 ईएमए को क्रॉस नहीं किया। 200 ईएमए को क्रॉस नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ ना कि अभी हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो है बुलिशनेस है, जब तक ये क्रॉसओवर मतलब ये 200 ईएमए को क्रॉस ना कर दे। और देखिए यहाँ से जाने के बाद ना ये डायरेक्टली कितना मूवमेंट दिया है, ये 400 से 500 तक का मूवमेंट दिया है, यानी कि 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है। तो ये फायदा होता है क्रॉसओवर समझने का और ईएमए लगाने का। और जिन्होंने भी मान के चलिए यहाँ पे लगाया मतलब खरीदा होगा और पैनिक नहीं हुए होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा होगा, पैनिक नहीं हुए होंगे, ठीक है ना, कि अरे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और 400 रुपया लगा करके एक अगर स्टॉक बाय किया होगा, ठीक है ना, 400 रुपया लगा एक शेयर बाय किया होगा, 400 रुपया लगा करके उन्होंने 500 रुपया यहाँ पे निकाला होगा। तो उस तरीके से आप मतलब
स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक्स हमें लेना है, कौन सा स्टॉक्स नहीं लेना। जैसे कि अभी क्या है कि सिंपली यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 200 ईएमए के नीचे है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जब तक कि 20 मतलब इसको 50 ईएमए को क्रॉस करके 200 ईएमए को भी क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक आपको इसमें मतलब बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी। ठीक, मार्केट वैसे ही बहुत खतरनाक गिर रहा है। तो दोस्तों आई थिंक अब आप लोग को ईएमए समझ में आ गया होगा, मूविंग एवरेज भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वीडियो में हम ईएमए को अदर इंडिकेटर जैसे कि आरएसआई या एमएसीडी से लगा करके दिखाएंगे कि हाँ हमें कब बाय और कब सेल करना है। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।